संबंध में आज मीटिंग होने वाली है आपकी जो मीटिंग हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज कुछ मंडल के लोगों को इधर बुलाया गया है संगठन की समीक्षा के लिए। उसी उद्देश्य से इधर आज हम लोग आए हैं। किस संबंध में मीटिंग होनी है, समीक्षा बैठक? आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा के चुनाव। आज़ादी के 74 साल में इस देश में जो वंचित समाज है, गरीब है, कमजोर है, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से वंचित है। 74 साल की आज़ादी में आज उत्तर प्रदेश में आंकड़ा उठा के देखिए 60% लोग अशिक्षित हैं। दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा है, स्वास्थ्य। और भारत एक ऐसा देश है, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कानून है। दिल्ली में आप देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री हो गई, बेहतर हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, ये करके जो गरीब कमजोर लोग हैं, जिस वो जरूरत उनको है, वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक न हो, वो शिक्षा के प्रति जागरूक न हो, बच्चे को अच्छी शिक्षा न दिला पावे, इस नाते उनका ध्यान आपस में लड़ा करके दिमाग को डाइवर्ट करने की हमेशा कोशिश होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मंदिर में जाके अगरबत्ती जलाओगे बच्चे को लेके 1 घंटे महक रहेगी, अधिकतम 2 घंटे। बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में ले जाकर के उसको शिक्षा दिला दोगे तो जीवन भर वो महकता रहेगा, उसकी शिक्षा जीवन भर उसको महक देती रहेगी। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। इसी बात को लेके जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, सबको समान अधिकार का अवसर है। लेकिन जो सरकारें बन रही हैं, अभी वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है, वंचित समाज से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब है। अभी आप हमको कोरोना से बांध के रखा गया है, लेकिन बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, अभी कल आपने देखा अमित शाह जी ने बंगाल में रैली किया, अभी यूपी में 7 बाई इलेक्शन हुआ तो 4,000, 6,000, 10,000 की भीड़ें हुई, वहां कोरोना नहीं। जहां चुनाव है कोरोना नहीं है। बिहार में आपने देखा कि सारी दल के लोग सीमा तोड़ दिया, हर रैली में 4,000, 6,000, 10,000 भीड़ थी, कोरोना खत्म। आज बंगाल में चुनाव है, कोरोना खत्म हो गया है। हैदराबाद चुनाव था, वहां चुनाव कोरोना खत्म हो गया था। देश के गृह मंत्री जा जाके भाषण दे रहे हैं और हमको, आपको, गरीब कमजोर वंचित को उपदेश दे रहे हैं कि कोरोना से बचो। हमको तो उपदेश दे रहे हैं और अपना मान नहीं रहे। तो ये क्या है? इस कोरोना के आड़ में हम आपको ये सिखाया गया है कि आप बोलो न, घर के अंदर रहो, 2 गज की दूरी बना के रहो। और ये बीजेपी देश की संपत्ति बेच रही। मैं कल ट्रेन से आया, रात को 12:15 बजे प्लेटफार्म पर आया तो लिखा था कि रेल देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। मेरे दिमाग में बात आई कि जब ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। और देश की संपत्ति जो बेच रहा है तो उसको क्या कहा जाए? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, बिजली बेच दिया। बिजली दिल्ली में 210 यूनिट 70 रुपए में मिलती है और उत्तर प्रदेश में 325 रुपया। 210 यूनिट बिजली, 325 रुपया। यहाँ सोने के तार पे या चांदी के तार पे बिजली आती है, वहां लोहे के तार पे आती है। हम लोग इसी को ठीक करने के लिए कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो एक कानून देश में लागू होना चाहिए। बात तो बड़ी अच्छी अच्छी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक देश होगा, एक टैक्स होगा। हम लोगों को भी लगा कि भाई पूरे देश पर अगर ऐसा हो जाएगा तो गरीबों को राहत मिलेगी, लेकिन पेट्रोल डीजल पर लागू नहीं होगा, इस नाते कि वो अडानी अंबानी का है। सब पे GST लगी, इस उद्देश्य से लगी कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन GST आने के बाद GDP -23 पे चली गई। आज किसानों को देखिए, किसानों का धन जबरी दुगुना कर रहे हैं। ठंडक में हम कह रहे कि नहीं, हमको नहीं स्वेटर चाहिए होगा, नहीं 4 स्वेटर हम देंगे।
भले हम ठंडक से मर जाए, लेकिन वो खाली कह रहे हैं 4 स्वेटर देंगे। कहा उन्होंने नोटबंदी के कि हम काला धन ले आ देंगे, उसमें भी फेल, जीएसटी में फेल। 20 दिन का समय कोरोना में मांगा, 9 महीना हो गया, वो फेल। अब किसानों को धन दुगुना कर रहे हैं जबरी। आंदोलन चल रहा है किसानों का, इस पर क्या कहना? बता तो रहा हूँ, ये किसानों का धन दुगुना करने की बात कर रहे हैं। 2014 के पहले यूरिया 200 रुपया में 50 किलो मिलती थी, अब 50 किलो में से 5 किलो कम कर दिया मोदी जी ने और 300 रुपया रेट कर दिया। तो ये तो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं ना। डाई में 5 किलो कम कर दिया, दाम 1.5 गुना बढ़ा दिया। बिजली का दाम उठा के देखिए, बढ़ गया। जब किसान के घर आलू पैदा होता है तो 5 रुपया किलो, जब उद्योगपति खरीद करके उससे बनाता है अंकल चिप्स, तो वो अंकल चिप्स बेचता है 400 रुपया किलो। इस नाते कि वो उद्योगपति है, हम किसान हैं। किसान गेहूं पैदा करता है, उसका रेट है 1900 रुपया। अब गेहूं खरीद करके उद्योगपति ले जाता है तो बनाता है चोकर, तो 22 रुपया। गेहूं 19 रुपया, चोकर 22 रुपया। गेहूं की दलिया 28 रुपया, सूजी 26 रुपया, मैदा। मतलब ये है, किसान का भी बेटा उस काम को कर सकता, लेकिन ये सरकार हमारा ध्यान हिंदू मुसलमान में बांट करके, मंदिर मस्जिद में बजा करके हमको रखी है। किसान का भी बेटा आगरा में चिप्स की फैक्ट्री लगा करके वो 400 नहीं, वो 200 में बेच सकता है, लेकिन वो करने नहीं देंगे। इस नाते कि उनका एक नशा है कि गुमराह करो। किसानों के सवाल पे आप बताओ, आप अनुभवी हो, कभी किसान को अनाज कहीं बेचने से कोई रोक थी? ये कानून बनाए हैं कि पूरे देश में छूट हो गई। अरे छूट तो हो गई, 1863 रुपया धान का रेट है। अब किसान का धान खरीद रहा है 900, 1100, 1000 में खरीदा जा रहा है सेंटरों पर। इस पे कानून बनाने के लिए उनके पास नहीं है। आज किसी दुकान पे चले जाइए, जो पार्ले जी बिस्कुट है उसका दाम 5 रुपया है, उससे कहिए कि 2 रुपया में दो, तो उसका चूहा खा जाए, सड़ जाए बिस्कुट, लेकिन वो 2 रुपया में नहीं देगा। लेकिन किसान तो इसी बात को कह रहा है। ये जो कानून ले आए हैं, ये शुद्ध रूप से टाटा बिरला डालमिया को 150 रुपया किलो आटा बेचवाने की तैयारी में है। अब किसान चाह रहा है कि नहीं, वो 25 रुपया किलो आटा बिके। हरियाणा में 100 एकड़ का इनका गोदाम बन गया अनाज इकट्ठा करने का, 1000 जगह ये बन गया। कानून तो बाद में पास हुआ, इनके गोदाम पहले बन रहे हैं अडानी अंबानी के। ये किसानों के साथ धोखा है, छलावा है। ये जितना बोले हैं, 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर रहे थे, और 14 महीना बीत गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। ये भाषण देके गए थे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बनाएंगे। 6 साल हो गया सर, नहीं बना भाई, तो उद्घाटनों भी नहीं हुआ। इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। ये लोग समाज ही नहीं, पूरे देश को बेच करके। मोदी जी एक बात बहुत बढ़िया बोले थे, हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि एक बिल्ला हियां लगा के जगवा पर बोले कि हम चौकीदार हैं। अब नीचे तक भाजपाई सब चौकीदार बन गए। अभी किसके चौकीदार है कोई पूछा नहीं। अब साबित हो गया कि अडानी अंबानी की चौकीदार है। तो साबित कर दिया कि हम अडानी अंबानी के चौकीदार हैं। इन्होंने कहा कि हम फकीर आदमी हैं। तो लोग सोचे कि बहुत सही कह रहा है आदमी, जो 10 लाख का सूट पहनता हो, बूट पहनता हो, वो फकीर आदमी है। आज इसके तन पे कपड़ा नहीं, स्वेटर नहीं, मोजा नहीं, जूता नहीं, वो का है, टाटा बिरला दिखता है। इन्होंने कहा था हम फकीर आदमी हैं, हमको कहा है झोला उठा के चल देंगे। शुरू कर दिया है देश बेचने को, पूरा देश बेच देगा, उसके बाद चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है इनके कारनामे।